वान साहब, ये वो शख्स है जिसकी मैंने आपको सिफारिश की थी। ये एक औरत है, लेकिन इस औरत को हल्के में मत लेना। हमारे कितने ही लोग उसके हाथों मारे गए हैं। अगर वो धोखा नहीं खाती तो हम उसे पकड़ नहीं पाते। फिर भी हमारे सिपाही काफी मारे गए। मुझे तुम्हारी नजर बहुत पसंद आई। बस यही लेता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वो बहुत महंगी पड़ेगी। 1000 सिपाही मिल जाएंगे, लेकिन एक सरदार मुश्किल से मिलता है। दाम बताओ। मास्क हटाओ। पैसे $1,00,000 अभी गिन लो, बाद में कोई दावा नहीं। वान बॉस तो पुराने दोस्त हैं, उन पर भरोसा न करने का सवाल ही कहाँ है। वो शख्स मैं ले जा रहा हूं। तुम्हारा नाम जिंगमई है ना? आज से जिंगमई नाम की औरत मर चुकी है। इस दुनिया में अब सिर्फ एक जिंग जी नाम की औरत है। जब तक मैं वान यानबिन जिंदा हूं, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। मेरे जैसे इंसान को तुमने हिम्मत करके रख लिया। ये कहो कि सिर्फ मेरे जैसा इंसान ही तुम जैसे इंसान को रख सकता है। ठीक है, मुझे आधे घंटे दो। तुम्हारी पिस्तौल और गाड़ी चाहिए। बॉस वान, यहां से हटो। नहीं, मुझे मत मारो। ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। ये पैसे तो मैं लेकर रहूंगा। तुम्हारी जान भी मेरी है। नहीं, बॉस, वो औरत जरूर भाग गई होगी। 1 घंटा हो गया, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है। अगर पैदल जाना पड़े तो आधा दिन लग जाएगा। चलो हम चलते हैं। उन 2 बेकार की गप्पे मारने वालों को रखने का कोई फायदा नहीं। मेरे जैसा एक ही काफी है। बढ़िया कहा। गाड़ी कहाँ है? ऊपर ही है। चलो। तो तुम हो। मैं सोच रहा था तुम लोग हमें परेशान क्यों नहीं कर रहे थे। लगता है जो आना था वो आ ही गया।
हाथ अच्छे हैं, लेकिन यह चीज कम है। यह चीज होती तो पहले क्यों नहीं दिखाई? सबकी मेहनत बच जाती। मुझसे जीतने वाला कोई मिलता ही नहीं। बेशक हाथों का मजा लेना ही था। तो अगली बार मेरी ट्रेनिंग की फीस देना। तुम्हें मजाक करने का मन भी है? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? डरने से क्या फायदा? तुम लोगों ने मुझे मारने का ठान लिया है। मौत तो आनी ही है। क्या मैं गिड़गिड़ा कर माफी मांगू? तुम गलत सोच रहे हो। मैं डब्ल्यूयूजू ने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। तुम गुंडे जैसे नहीं लगते, बल्कि चीनी नायक जैसे लगते हो। बस करो। मारना है तो मारो, काटना है तो काटो, बस जल्दी करो। इतना डरावना नहीं है। बस कोई तुम्हें मिलना चाहता है। कौन? चलो तो पता चलेगा। ले जाओ इसे वापस। बस खाने में ही न लगे रहो। ये लड़का पकड़े जाने से अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। कहीं डर के मारे पागल तो नहीं हो गया? ये तो बॉस ने खास तौर पर मांगा है। इतना बेकार नहीं होगा। चलो, इतनी सोच क्यों? बस भागे नहीं, बस वो भागे नहीं, बस चलो। बॉस, डब्ल्यूयूजू को पकड़ लिया गया है। वह नंबर 1 गोदाम में बंद है। बहुत अच्छा, तुम फौरन यूनान के लिए फ्लाइट बुक करो, वहां माल लेने के लिए। ये डील तुम्हें संभालनी है। कोई समस्या नहीं। सुना है तुमने डब्ल्यूयूजू को पकड़ लिया है। तुम क्या करना चाहते हो? और क्या, दोस्ती करनी है, वो भी दिल से। हालांकि थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सुना है वह इंसान बहुत वफादार है। मुश्किल ही तो करने लायक है। आसान काम तो हर कोई कर लेता है। चलो, मुझे उससे मिलते हैं। चलो। बॉस, नमस्ते। ये मेरी गर्लफ्रेंड वैंग यू है। हाय। तुम ही वान्यान हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। मुझे पता था क्यूआईटियान के मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। तुम क्या चाहते हो? दोस्ती करो। क्या इस तरह से दोस्ती करते हैं? भाई, तुम खास हो। मुझे खास तरीके से करना पड़ेगा। मुझे क्यों पकड़ लाया? बढ़िया, मुझे सीधे लोग पसंद है। मेरी ईमानदारी। भाई, तुम मुझे वान यान बिन के रूप में दोस्त बनाओ। मैं तुम्हें जिंदगी भर की खुशहाली दूंगा कि तियान के हाथ से वो फॉर्मूला मुझे दिलाओ। फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? ब्लू आइज का फॉर्मूला कि तान ने बनाया था और कि तियान को दे दिया। उसने तुम्हें नहीं बताया? मुझे क्या पता कौन सा फॉर्मूला। और फिर तुम्हारा बॉस वान 2 नदियों में कितना ताकतवर है, वह मुझे कैसे बताता? हम दोनों की उसकी नजर में अलग जगह है। वो मुझसे नफरत करता है, हद से ज्यादा। लेकिन तुम अलग हो। तुम उसके दोस्त हो, उसके भाई हो। वो अभी तुम्ही पर भरोसा कर सकता है। तुम्हें कैसे पता कि उसके पास फॉर्मूला है? अगर नहीं होगा तो? मैं अभी उसे जिंदा रख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी अभी कुछ कीमत है। अगर एक दिन मुझे लगा कि उसकी कोई कीमत नहीं रही, तो मैं उसे क्यों जिंदा रखूंगा? भाई, मुझे वान यान बिन के रूप में दोस्त बनाओ। ये पैसा ले लो, फॉर्मूला धीरे धीरे निकाल लेना। मैं इंतजार कर सकता हूं। पैसा किसे पसंद नहीं? बिल्कुल। लेकिन मुझे वूजू को पैसे के लिए दोस्त से धोखा देना।
मुमकिन नहीं। सोचो, ठीक से सोचो, सोचकर मुझे जवाब दो। सोचो। मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए, उसकी जान नहीं। तुम अच्छे से सोच लो। सलाह मानो, नुकसान नहीं होगा भाई। अभी तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक मेरे साथ काम करो, एक मर जाओ, इसलिए तुम मुझे मानोगे ही। इतना आत्मविश्वासी मत बनो। मैं तुम्हें एक बार फिर समझाता हूं, जिंदगी भर अपनी जान से खिलवाड़ मत करो, और पैसे से भी नहीं। सोच लो। भाइयों, मेरे इस दोस्त का ख्याल रखना। हां, यूं चला जा। समझदार बनो। बेबी, क्या मैं तुम्हें जिंगजी कहूं या जिंगमेई? जिंगमेई मर चुकी है। धमाकेदार। बकवास बंद करो, पुराना नियम। माल कहाँ है? पैसे कहाँ है? आसान है। माल कहाँ है? चलो। लाओ वांग। बॉस, लगता है डील नहीं होगी। हम क्या करें? वैसे भी उनकी चीजें खोई हैं। हम पहले निकलते हैं। बॉस, क्या करें? गोलाबारी बहुत तेज है। लेकिन हमारा सामान अभी भी वहां है। मैं ले आता हूं। जिंगजी दीदी, निकलो। यहां मत खेलो, कुछ और बियर ले आओ। युए दीदी ने आदेश दिया है, हमें कम पीने को कहा। भाइयों रात भर यहां मच्छरों को खिला रहे हैं, कुछ बियर पीने भी नहीं देंगे। आराम करो, पूरा दिन मेहनत करके थक गए।
मैं कहता हूं तू पिटाई से पागल तो नहीं हो गया? इतना हो गया, अब और क्या? अभी मुझे मार डालो, नहीं तो जब मैं बाहर निकलूंगा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आओ आओ, इसे और होश में लाओ। बस करो, हो गया हो गया। ये लड़का तो पागल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? कोई भी सामान्य दिमाग वाला क्या मार खाने के लिए आता है? मुझे विश्वास नहीं कि ये हमेशा इतना सख्त रहेगा। लेकिन इसे मार डालना भी तो नहीं है। अगर तुमने इसे मार डाला, 8 जानें भी काफी नहीं होंगी। लड़के, इस बार किसी ने तुम्हारी सिफारिश की है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। क्या हुआ? तुम यहां मेरा इंतजार करो, जल्दी मेडिकल रूम जाओ। बाहर जाओ। नमस्ते, 110 पुलिस केंद्र। हेलो, 110 क्या? हाँ, क्या मदद चाहिए? हमारे घर के आसपास हाल में मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही है। मल्टी लेवल मार्केटिंग? हाँ, एक गोदाम में ही था, बहुत शोर मचाया। कल कुछ कॉलेज के छात्रों को पकड़ा गया था, रोने चिल्लाने का माहौल था। आपने देखा था क्या? हाँ। ठीक है, कृपया जल्दी से पुलिस भेजें। विस्तृत पता बताइए। क्या हुआ? जल्दी दरवाजा खोलो। पुलिस है, जल्दी किसी को बुलाओ। पुलिस साहब, इतनी रात को यहां क्यों आए हो? हमने कोई शिकायत नहीं की, माफ कीजिए। हमें शिकायत मिली है कि यहां अवैध मल्टी लेवल मार्केटिंग हो रही है। हमें कानूनी जांच करनी है। ये कैसे हो सकता है? ये हमारी कंपनी का गोदाम है। बस, क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग? ऐसी कोई बात नहीं है।
ये सही नहीं है। यहाँ तो एक खाली पड़ा गोदाम होना चाहिए, कोई मालिक नहीं है। ये क्या है? अरे इधर उधर की बात मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। हट जाओ, जांच स्वीकार करो। पुलिस साहब, सच में हमारी कंपनी का गोदाम है, बस मालिक ने अभी खरीदा है, कागजात पूरे नहीं हुए, इसलिए आपको पता नहीं चला। देखो, तुम्हारे पास तलाशी वारंट भी नहीं है। हमें ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, पुलिस को धोखा मत दो। ये जगह एक खाली पड़ा गोदाम है, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हमारी जांच में सहयोग करो। पुलिस साहब, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अंदर जाओ। बदमाश। क्यूआईटियान, भाई, तुम कैसे? तुम खुद कैसे निकल आए? तुम मुझे बचाने आए हो। बकवास। दोस्ती निभाई, तुम्हें बचाने के लिए मैं पुलिस तक को यहां ले आया। इसलिए लोग कम थे। यह सुरक्षित नहीं है, जल्दी चलो। रुको, मुझे संभालो। थोड़ा सहन करो भाई, थोड़ा दर्द होगा, हिलो मत। थोड़ा सहन करो। कौन? कौन है? तुम फिर से? इतनी सुंदर हो, अच्छे आदमी से शादी क्यों नहीं कर लेती? इस काम में क्यों पड़ी हो? मुझे पता है कि क्यूई साहब मुझसे मिलना नहीं चाहते, तो फिर फॉर्मूला हमें दे दो, सबका काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। लगता है क्यूई साहब सहयोग नहीं करना चाहते। तुम लोगों के साथ काम करना तो भेड़ियों को घर बुलाना है। फिर माफ नहीं करूंगा। बोलो, फॉर्मूला कहाँ है? मैं मर जाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर मर जाओ।
मेरा धैर्य सीमित है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। अगर हो भी तो तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। क्यूई तियान को मुझे दे दो। अगर मैं नहीं दूं तो? नहीं देने की कोशिश करके देखो। छोटे साहब को गिरा दिया। जल्दी चलो, जल्दी। देर हो गई, फिर भाग गया। चलो। जिंग जी साहिबा, कैसी हो? बकवास बंद करो। निकुन वाले गिरोह का क्या तुमने उनका काम तमाम कर दिया? इसकी चिंता तुम मत करो। हमारे मालिक ने कहा है पुराने झगड़े खत्म। ये सौदा पक्का है, साथ काम करने में खुशी होगी। तुम पैसे पूरे दो, हम माल पूरा देंगे। खुशी तो होगी ही। माल ले आओ। एक मिनट। माल जांचने की जरूरत नहीं। मुझे वान साहब की ईमानदारी पर भरोसा है। पैसे ले आओ।
तो फिर हम साथ काम करने में खुशी होगी। पुराने दोस्त फिर मिले। कहाँ गए थे? निकुन, पुराने दोस्त, हमें तो बहुत दिन हो गए। पिछली बार तुमने हमारा माल लूटा था, मैंने अभी तक हिसाब नहीं किया। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नरक में आ गए, मौत को बुलावा दे रहे हो। जल्दी मत करो, मुझे तुम्हें एक राज बताना है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे एक खबर मिली है। डाइवन डॉक्टर से जुड़ गया है। उसने सीधे डॉक्टर से माल खरीदा। तुम्हें कैसे पता? मैं यहां इतने सालों से काम कर रहा हूं। ऐसी छोटी बात मुझे नहीं हरा सकती। मैं तुमसे यह बताना चाहता हूं कि वैन बॉस बाहर होने वाला है, पलटवार करने के लिए। सिर्फ मेरे साथ मिलकर डाइवन को खत्म करना होगा। फिर मैं उसकी मदद से डॉक्टर को भी हटा दूंगा। तब पूरी दुनिया हमारी होगी। मैं तुम्हारी बात वैन बॉस को बता दूंगा। वैन बॉस समझदार आदमी है। मुझे यकीन है वो जानता है क्या करना है। डाइवन और डॉक्टर साथ हो गए हैं। निकुन ने यही कहा। अच्छा, ऐसा है। मुझे पता था डॉक्टर का कोई अच्छा इरादा नहीं था, लेकिन ये डॉक्टर भी कितना नीच है। हमने खुद भेजा तो नजरअंदाज किया। अब मरने के लिए तैयार है और अब खुद ही पीछे पड़ गया। शायद उसने शुरू में इनकार करके हमें भ्रमित किया था। लगता है डॉक्टर की योजना बड़ी है। उसे और क्या चाहिए? बस मेरा वैन्यान बिन का सर और ये साम्राज्य। ठीक है, उसने शुरुआत की है तो मैं भी जवाब दूंगा। जिंग जी, तुरंत मेरे लिए 2 काम करो। जाओ। बॉस, खबर है। क्यों नहीं चल रहे? बच्ची, अपना फोन निकालो। निकालो। तुमने इसी से उन दोनों को ट्रैक किया था ना? मेरा फोन। कोई बात नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तुम्हें वापस जाकर नया खरीद दूंगा। यावेन, वो नहीं खरीदेगा तो मैं खरीद दूंगा। चुप रहो। क्या अब पछता रहे हो? पहले क्या कर रहे थे? एक लड़की होकर
घर पर आराम से रहो तो अच्छा होता। बेवजह घूमते फिरते हो, अब खुद ही फंस गए। तुम भी चुप रहो। मैंने सच कह दिया तो सहन नहीं हो रहा, फिर मैं तुम्हें सलाह देती हूं, जल्दी से पेशा बदलो। हमारे इस धंधे में हर कोई चालाक होता है। तुम्हें औरत ने ठग लिया और तुम्हें पता भी नहीं कितना भोला है। मैंने उनकी योजना नहीं बनाई, मैं सिर्फ उत्सुक थी। उत्सुक? उत्सुकता बिल्ली को मार देती है, लड़की। बस अब और मत बोलो। इतनी देर चलने के बाद भी थकान नहीं हुई? हाँ, क्या हम थोड़ा आराम नहीं कर सकते? तो तुम यहाँ आराम करो, मैं आगे रास्ता देख आती हूँ। अपने फोन भी निकालो। माँ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें हमसे फोन मांगने का क्या अधिकार है? चूंकि ये लड़की फोन के जरिए तुम दोनों का पता लगा सकती है। तुम दोनों के फोन पुलिस की नजर में भी आ सकते हैं, मेरे पता भी लगा सकते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करती। फोन फेंक दो, नहीं तो मैं नहीं चलूंगी। तुम चाहो तो चलते रहो। विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा? लड़के, ये मार, अपनी औकात देख लो। मुझे मारकर तुम बच पाओगे? अंत में ये 10,000 पहाड़ियों में पड़ी हड्डियां होंगी। बकवास बंद करो, फोन फेंक दो। तुम क्यों आई थी? मुझे फोन दो। जल्दी फेंक दो। संतुष्ट हो गए? अब ठीक है। फोन WEI हुआ। अपना फोन निकालो। बहुत अच्छा, चलो चलते हैं। होंग WEI हुआ का पीछा करना शुरू किया। यह गाड़ी हमेशा हमारे पीछे रही है। तुम कह रहे हो कि ये गाड़ी हमारा पीछा कर रही है? इसलिए मैंने कई जगहों के CCTV फुटेज देखे इस गाड़ी को ट्रैक करने के लिए। आखिरकार एक CCTV ने उसका चेहरा कैद किया। वह हमारी पुरानी जानी पहचानी है, लिन यावेन। लिन यावेन, वह बड़े उद्योगपति लिन जियायू की बेटी है। हाँ, वही है। अमीर घर के बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यह लिन यावेन और वुजू और क्यू तियान के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। कहा जाता है कि वह वुजू को पाने के लिए पागल है। वह यहाँ पीछा कर रहा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन पता नहीं वह किस तरह से पीछा कर रही है। मेरा अनुमान है कि कोई ट्रैकर जैसी चीज होगी। तो अब हम ये निश्चित कर सकते हैं कि वे दो लोग, वुजू और क्यू तियान हैं। यह सिर्फ हमारा विश्लेषण है, यह सबूत नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम लिन यावेन को ढूंढ सकें तो हमें और सुराग मिल सकते हैं। दुर्भाग्य से वुजू और क्यू तियान के फोन हमेशा बंद रहते हैं, उनका पता नहीं लगाया जा सकता। क्या लिन या वैन का फोन लोकेट किया जा सकता है? जियायू ग्रुप के मालिक लिन जियायू अभी डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करवाई है कि उनकी बेटी लिशान में गायब हो गई है और हमसे मामले की जांच करने को कहा है। बॉस क्वांग, लिन यावेन हमारे पीछे पीछे आ रही थी। मुझे शक है कि वह किसी ट्रैकर की मदद से वुजू और क्यू तियान को ट्रैक कर रही थी और इसलिए हमारे ऑपरेशन में फंस गई। मुझे अंदाजा था, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। ऐसा करो, वुजू और क्यू तियान के केस के साथ मिलाकर जांच करो। लिन या वैन ने अपना फोन होटल में छोड़ दिया है। हमें अब उसके फोन को लोकेट करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? यह शिकायत दर्ज कराई कि लिन यावेन लिशान में गायब हो गई है और उसने जानबूझकर अपना फोन होटल में छोड़ दिया ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। तो हम उसे कैसे ढूंढे?
अब हम सिर्फ सीसीटीवी की मदद से उसके रास्ते का पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि वह आखिरी बार कहाँ गई थी। वक्त गंवाने का कोई फायदा नहीं, हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सब लोग थोड़ा रुक जाओ। रुको, थोड़ा रुक जाओ। अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या तुम जिस रास्ते पर ले जा रहे हो वो सही है? ये रास्ता मैं इस पर कितनी बार चल चुका हूं, लेकिन इस बार ये बहुत लंबा लग रहा है। माल ले जाते समय एक लड़की को भी साथ लेकर चलना वाकई में बेवजह की मुसीबत मोल लेना। माफ कीजिए, आपको परेशान किया। बाहर हो तो सावधान रहना चाहिए। आगे से काम करते समय सारे निशान मिटा देना चाहिए। समझ गया। तुम लोगों ने देख लिया ना, इस छोटी सी पहाड़ी को पार करके कुछ किलोमीटर और आगे चलो, फिर एस देश पहुंच जाओगे। सीमा रेखा पार करके आगे बढ़ो तो सीधी सपाट सड़क है। बस तुम लोग जल्दी करो तो शाम तक पहुंच जाओगे सीमा शहर में। इस बात में कुछ और ही छिपा है, मतलब तुम हमारे साथ नहीं जा रहे। मैं कैसे जानूं तुम सच कह रहे हो या झूठ? तो माफ कीजिए, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां तुम्हें यहां तक ले आई, बस इतना ही कर सकती थी। बाकी का रास्ता तुम्हें खुद ही तय करना होगा। शुक्रिया। झुक जाओ यावेन, झुक जाओ। कौन है? हिलना मत। बंदूक नीचे रखो, बंदूक नीचे रखो। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचानते डब्ल्यूजू, क्यूआइटियान और ये लड़की लिन यावेन। तुम हो कौन? दिखावा मत करो। मेरा नाम लुओजी है, निकुन का आदमी हूं। निकुन? हाँ, हमारा बॉस वैन्यानबिन के साथ मिल चुका है। सोचा भी नहीं होगा डब्ल्यूजू, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो। आखिरकार मेरे हाथों में फंस ही गए। तुम हमें कैसे मिल गए? मैं ही उसे लाया हूं। मैंने लुओजी भाई को बुलाया है लाओमा। मकड़ी के जाले में मक्खी फंस गई। लाओमा ने सही कहा, तुम सचमुच एक नीच इंसान हो। होन WEI हुआ। आज तुम्हारी मौत तय है लाओमा। बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम्हारे छुपे हुए कातिलों को हमने खत्म कर दिया है। कौन से कातिल? अगर हम नहीं होते, तुम थोड़ा और आगे बढ़ते, तो लाओमा के कातिल तुम सबको मार डालते। डब्ल्यूजू, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लाओमा, क्या तुमने मुझे खुद नहीं कहा था कि तुम जंगल से सेवानिवृत्त हो गए हो, फिर भी हत्यारों को पाल रहे हो? क्या तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो? क्या मैंने तुम्हें खुद नहीं बचाया था उस समय? बोलो। हुआंग वेई हुआ। तुम भी तो वैसे ही हो ना? तुम निकुन के साथ मिल गए। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों खत्म होगी। मैंने तुम्हारे साथ पहले भी अच्छा व्यवहार किया था। तुम यार। लाओमा, मैं उन दोनों को तुम्हारे सामने ले आया हूं। मैं अब 3 साल का बच्चा नहीं हूं। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? इस बार मैं भाग्यशाली था, इस देश में निकुन भाई से मिला, वरना क्या अब तक मैं यहां मर नहीं चुका होता? तुम तो एक नीच इंसान हो, मरने वाले हो। थोड़ी बचत करो। हमारे इस काम में सबसे बड़ा डर दूसरों की नजर होता है। तुम्हारे हवाले करता हूं। लाओमा, उस समय की कृपा के लिए धन्यवाद।
हुआंग वेई हुआ, मैं भूत बनकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लाओ मां, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें यह सजा मिली है। क्या तुम्हें लगता है कि इतने लोगों को मारकर कुछ चाय के बागान लगाने से तुम साफ हो जाओगे? जो बोया होता है वही काटना पड़ता है। लुओ जी, मुझे नहीं पता कि वान यांगबिन ने तुम्हें क्या दिया, लेकिन अब आइस ब्लू केवल डॉक्टर ही बना सकते हैं। तुम एक बार ही छीन सकते हो। हम साथ काम करें। डॉक्टर अभी बिक्री के रास्ते बढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हें डॉक्टर के एजेंट के रूप में सुझा सकता हूं, कैसा रहेगा? हम डॉक्टर के विश्वसनीय सहायक हैं। तुम्हें जो चाहिए हम मदद कर सकते हैं। मुझे यकीन है डॉक्टर मान जाएंगे। तुम्हारा यह प्रस्ताव बुरा नहीं है लुओ जी भाई। ये दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उन पर भरोसा मत करना। लेकिन मेरी बात नहीं चलेगी, ये मेरे बॉस निकुन का फैसला होगा। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि समय बर्बाद मत करो। हमें पता चल गया है डॉक्टर ने दाई वैन के साथ काम करने का फैसला किया है। ये सामान दाई वैन को दिया जाएगा। दाई वैन ने हमारे बॉस की पत्नी और बच्चे को मार डाला। ये बात तो तुम्हें पता ही होगी, इसलिए माफ करना। तुम यहां मत आओ। क्या मतलब है? गद्दार, नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे कैंप में आओ और सारा माल ले जाओ। यह लिन यावेन की कार है। यहाँ उसकी कार आखिरी बार दिखाई दी थी। लेकिन वो खुद कहाँ गई? लगता है पहाड़ों में चली गई। ली टीम, हमें वन रक्षक और पुलिस कुत्तों की मदद चाहिए। हमें पहाड़ों में जाना है। हाँ, लिन यावेन एक अमीर घर की लड़की है। बिना कंफर्म में होगी, उसे कुछ मिल जाए जो उसे पहाड़ों में जाने के लिए प्रेरित करे। तुम्हारा मतलब है उसे वुजू और क्यू तियान मिल गए? बहुत संभव है। कहा जाता है कि लाओ मां ने खुद एक गुप्त रास्ता बनाया है। वुजू और क्यू तियान पहाड़ों में गए तो शायद हुआंग वेहुआ के जरिए लाओ मां से मिले और गुप्त रास्ते से इस देश भेज रहे हैं। तो हम वापस जाकर तैयारी करते हैं। चलो। कुछ हुआ है, चलो। समेटो और आगे बढ़ो। चलो। हेलो निकुन भाई, मैं तुम्हारा फोन इंतजार कर रहा था। बहुत देर हो गई। पिछली बार जिंगजी ने कहा था कि तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो। मैं तुम्हारा फोन इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने नहीं किया। मुझे लगा तुम्हें पछतावा हो रहा है कुछ काम किए बिना। बॉस वान से कैसे संपर्क करोगे? निकुन भाई, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमने कुछ हासिल कर लिया है। बिल्कुल, डॉक्टर कमाल और जिन्हें क्यू तियान और वू जू कहते हैं, सब मेरे पास है।
ये माल शायद दाइवेन को भेजा जाना था। सच में? बिल्कुल। और एक और फ्री। एक लिन यावेन नाम की लड़की भी मेरे पास है। बहुत सुंदर है। मैंने सुना उसके पिता तुम्हारे लियांग जियांग के मशहूर उद्योगपति हैं। कैसा लगा? बॉस वान को यह रिपोर्ट पसंद आई? मुझे बहुत पसंद आई निकुन भाई। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम कब मुझे आदमी भेजने वाले हो? लियांग जियांग भेजो। हाँ बॉस वान, तुम मजाक कर रहे हो। मैं चीन आने की हिम्मत नहीं कर सकता। सॉन्ग एक उदाहरण है। मेरा सुझाव है कि तुम सीधे इस देश आओ, मेरे कैंप में। हम आगे के सहयोग पर अच्छी तरह बात करेंगे। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूं। मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। तुम्हारा स्वागत है। क्या हुआ? निकुन ने बड़ा काम किया है। उसने वुजुकिटियन को और डॉक्टर का माल भी ले लिया। साथ ही लिन यावेन को अगवा कर लिया। यह माल डॉक्टर ने डाइवेन को दिया था। खुशकिस्मती से पहले जिंगजी ने निकुन से संपर्क किया था, वरना अभी तक मैं अंधेरे में होता। हमारी फैक्ट्री पुलिस ने तोड़ी थी, लेकिन डॉक्टर भी इससे अलग नहीं है। अब निकुन ने ऐसा किया, यह हमारे लिए एक तरह से बदला है। तब हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं उस समय गुस्से में था। मेरे पास लिन यावेन है। मैं उसके पिता को हमारे साथ काम करने के लिए मजबूर कर सकता हूं। लिन जियायू के पैसे से हम बहुत आगे जा सकते हैं। किटियन के बारे में पूछताछ करो। अगर फॉर्मूला पता चल जाए तो अच्छा है, नहीं तो सीधे मार दो। पुराने राजकुमार को जिंदा रखना हमेशा खतरनाक है। मर जाए तो सब खत्म। क्या वह आदमी को लियांग जियांग लाने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल नहीं। वो हमें उसके पास आने को कह रहा है। बॉस, किटियन ने अभी तक कुछ नहीं कहा। हर तरह की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। मैं सोच रहा हूं, क्या वो सच में नहीं जानता कि फॉर्मूला कहाँ है? वरना वह दूसरों के लिए क्यों काम करता? तुम क्या जानो? लेकिन उसके पास अब कोई ताकत नहीं है। अगर वो सच में फॉर्मूला होने को स्वीकार करे तो ये खुद को मरवाने जैसा होगा। बॉस, किटियन वो लड़का लिन यावेन नाम की उस लड़की पर काफी मोहित है। तुम बहुत क्रूर हो, लेकिन मुझे पसंद है। तुम्हारे कहने के अनुसार करो। जी। तुम इधर उधर घूम रहे हो। क्या तुम्हें कोई उपाय सूझा? मुझे पता था कि कोई उपाय नहीं है। निकुन वैन्यांग नहीं है और ये चीन भी नहीं है। हिम्मत मत हारो, हमेशा एक मौका होता है। मैं सोच रहा हूँ, क्या मेरे पिता को पता है कि मैं यहाँ बंद हूँ? अगर उन्हें मेरा पता नहीं चला तो वे बहुत परेशान होंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। यह सब मेरी गलती है। मुझे उनकी बात नहीं टालनी चाहिए थी। WUJO, मुझे अपने पिता की याद आ रही है। मैं घर जाना चाहता हूँ। फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। चलो तीनों, हमारे बॉस ने बुलाया है। क्यों आई टियान? मैं हमेशा सोचता था कि तुम WUJO की वजह से इस रास्ते पर काम कर रहे हो, लेकिन तुम भी एक जांबाज हो। क्यूआईते का बेटा होने का गौरव तुम्हें मिला है। सलाम है। दरअसल
मेरी माँ भी चीनी है, इसलिए मुझे चीनी संस्कृति बहुत पसंद है। पुराने लोग कहते हैं दुनिया में दो बड़ी नफरतें हैं और दो बड़े दुख भी वे हैं, पिता की हत्या का बदला और पत्नी को छीनने का दर्द। पिता की हत्या का बदला तो तुम्हें मिल चुका है, अब पत्नी को छीनने का दर्द क्या तुम महसूस करना चाहोगे? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या करने वाले हो? मुझे पता है कि तुम अभी वान्यांबिन के साथ काम कर रहे हो। उसके आदेश के बिना तुम हमें छूने की हिम्मत करोगे? तुमने खुद ही कहा ना, मैं उसके साथ काम कर रहा हूं। मैं उसका नौकर नहीं हूं। मैं क्यों नहीं कर सकता? क्यों आई टियान? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुमने फॉर्मूला नहीं बताया तो ये खूबसूरत लिंजी मेरे दोस्तों के लिए खिलौना बन जाएगी। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी जमीन है, मैं जो चाहूं वही करूंगा। मेरी सलाह है कि तुम सब खड़े रहो और हिलो मत, नहीं तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम छलनी हो जाओगे। क्यों आई टियान? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, फॉर्मूला कहां है? मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सच में नहीं है। ये तुम्हारी खुद की पसंद है। एक मिनट रुको। मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, उसे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो। छोड़ दो उसे, यावेन। तुम उसे छोड़ दो। हरामी। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा था हिलना मत। क्या तुम्हारे पास फॉर्मूला है? मेरे पास सच नहीं है, मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। मेरे पास सच में नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, छोड़ दो उसे। यावेन, उसे छोड़ दो। पूरी बात को मारूंगा, यावेन, तुम्हें मारूंगा। छोड़ दो, आप क्या है? तुम उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तुम लोग सभी भाइयों को बुला लो। उसे छोड़ दो, बाद में एक एक करके आएंगे। तुम उसे छोड़ दो। WUJO, यावेन, रुको। WUJO, WUJO, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा अगर मैं इसे रिकॉर्ड कर लूं। मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, इसे ऑनलाइन डाल दो। मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। क्या ये बहुत पैसा कमा सकता है? मुझे छोड़ो। मुझे पता है फॉर्मूला कहाँ है। रुको, मुझे छोड़ो। मैंने तुम्हें रुकने को कहा। भैया, मैं गलत था, मुझे एक तरफ हट जाने दो। यावेन, तुम ठीक हो? फॉर्मूला कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुमने मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत की। मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ, एक ऐसा काम जो फॉर्मूला पाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या काम? मैं तुम्हारे लिए दाइवन को मार सकता हूँ, फिर तुम इस देश पर अकेले राज कर सकते हो। तुम वान्यांबिन के साथ मिलकर काम कर रहे हो। क्या यही वजह नहीं है? लेकिन पहले तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा। दाइवन को खत्म कर दो। तुम तो डॉक्टर के आदमी हो, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं कि तुम उसे मारोगे? मैं डॉक्टर के साथ अभी तक मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा। मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए मैं उसे क्यों नहीं मार दूं? और मेरी क्षमता की बात है तो तुम अपने यहाँ के सबसे तगड़े को मेरे साथ टेस्ट करके देख लो। हिम्मत है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। WUJO, यावेन, मैं घर जाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर वापस ले जाऊंगा। उसका नाम लुओजी है। ये मेरा सबसे मजबूत आदमी है। उसने एक बार 4 लोगों को अकेले हराया था। हाथों हाथ लड़ाई में 4 स्पेशल फोर्स के सैनिकों को मार गिराया। शुरू करो। चिंता मत करो, WUJO जीतेगा। खाली हाथ बोरिंग है, उन्हें कुछ मजा दो।
WUJO। मैं हार गया भाई। अब मुझ पर भरोसा करो। क्या अब तुम्हें विश्वास है कि मैं डाइवन को मार सकता हूं? मुझे विश्वास है कि तुम मरने के काबिल हो, लेकिन अगर तुम भाग गए या मदद लेने गए तो क्या होगा? एक मेरी औरत है, एक मेरा भाई है। तुम्हें लगता है मैं उन्हें मरते देख सकता हूं? और फिर मैं चीनी हूं, मैं इस देश में अनजान हूं, मैं कहां भागूंगा और मदद कहां से लाऊंगा? तो तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं जरूर तुम्हारी मदद से डाइवन को मार दूंगा। तुम सच में बहुत चालाक हो और बहुत काबिल भी। क्यों आई टियान, तुम्हें लिन यावेन बहुत पसंद है ना? हाँ तो क्या? अपने भाई को अपनी औरत को ले जाते देखना और अपनी औरत को खुशी खुशी उसके साथ जाते देखना बहुत बुरा लगता होगा ना? हमारे भाईचारे में फूट मत डालो। क्यों आई टियान, अगर तुम अभी फॉर्मूला सौंप दो, मैं अभी WUJO को मार सकता हूं, तो लिन यावेन तुम्हारी हो जाएगी। भाई हमेशा भाई रहेगा, तुम फूट नहीं डाल सकते। और मैं फिर से कहता हूं, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। चाहे तुम कितनी भी बार पूछो, मेरा जवाब वही रहेगा, नहीं है तो नहीं है। बस WUJO, तुम मेरी मदद से डाइवन को मार दो, वो फॉर्मूले से ज्यादा खुशी देगा। तुम्हें बेहतर होगा कि कोई चालाकी न करो, शांति से डाइवन को मारने का काम पूरा करो, तभी उन दोनों की सुरक्षा की गारंटी होगी। मुझे पता है। और चाहे मर जाऊं, तुम्हें किसी भी हालत में नहीं बताना है कि मैंने तुम्हें डाइवन को मारने भेजा था। नहीं तो कितियन और लिन यावेन, उन दोनों की मौत तुमसे 10 गुना ज्यादा भयानक होगी। मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं चाहोगे, समझे? तुम चिंता मत करो, चाहे मैं मर जाऊं, जो नहीं कहना है वो एक शब्द भी नहीं कहूंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब तक मैं वापस नहीं आता, लिन यावेन और कितियन को हाथ मत लगाना। चाहे मैं मर जाऊं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन अगर तुम खुद भाग गए या मुझे धोखा दिया, तो फिर कहानी अलग होगी। ले जाओ। चलो। सात सौ 80 कदम दक्षिण में पानी की आवाज सुनाई देती है। जल्दी चलो। निकुंज के बारे में खबर, हमें अभी तक जो पता है उसके अलावा कोई और सुराग है? निकुंज बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति है।
उसका अड्डा और भी गुप्त है। हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। जब तक हमें पता ही नहीं कि वे कहां हैं, तो उन्हें कैसे खत्म करें? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही नतीजा मिलेगा। कृपया धैर्य रखें। ठीक है, बस इतना ही। यहां से सीधे चलते जाओ, शहर आ जाएगा। डाइवेन शहर के बाहर पहाड़ी पर बने हवेली में रहता है। क्या करना है तुम जानते हो। अपने हिसाब से करो। मैं चलता हूं। बॉस वूजू मर गया। पक्का? हमने पूरी रात पहरा दिया। खुद देखा वूजू खून से लथपथ। डाइवेन के आदमियों ने उसे गाड़ी में डालकर ले गए। तभी आकर आपको बताया। यह तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बॉस वान इस देश पहुंच चुके हैं। आपसे मिलने चाहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। जाओ। तुम कब से वूजू की औरत बन गई? मैं हमेशा से थी। तुम्हें लगता है मुझे गुस्सा दिलाकर हम बाहर निकल जाएंगे? तो फिर तुम पूछ क्यों रहे हो? तुम बोलो। तुम दोनों ने मुझसे कितनी बातें छुपाई हैं? यह तुम्हारे बारे में नहीं है। यावेन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि डब्ल्यूजू डाइवेन को मार देगा? हमें बचाने के लिए आएगा? क्या वह मुझे बचाने आएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि उसके दिल में मेरी जगह है। बस इतना काफी है। लिन यावेन, तुम कितनी बड़ी मूर्ख हो। क्यूआई टियान, मेरी भावनाएं तुम्हें हमेशा से पता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे डब्ल्यूजू से प्यार है। तुम इसे क्यों स्वीकार नहीं कर सकते? मैं स्वीकार नहीं करूंगा। डब्ल्यूजू ने ऐसा क्या किया है जो तुम उसे इतना पसंद करती हो? मैंने उससे ज्यादा किया है। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मुझे पता है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यह ज्यादा या कम की बात नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन यह प्यार नहीं है। प्यार की बातें समझाना मुश्किल है। मुझे बस डब्ल्यूजू से प्यार है। तुम जानते हो, मैंने डब्ल्यूजू को पहली नजर में देखा था, तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा, तुम खुद अपने साथ ऐसा कर रहे हो। क्यूआई टियान, इतनी सारी अच्छी लड़कियां हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं कोशिश करते? क्यूआई टियान,
समय खत्म हो गया है। लगता है वो हमें डराना चाहते हैं। ये निकुन कितना बोरिंग है। जिंग जी, क्या तुम उसके साथ काफी करीब हो? मैं उसे जानता हूँ, लेकिन इतना करीब नहीं। आज उसका व्यवहार देखकर तुम्हारी पुरानी दोस्ती कुछ नहीं रही। लगता है हमारी बातचीत मुश्किल होगी। बॉस, आप चिंता न करें। मैं उसे आपकी बात मानने पर मजबूर कर दूंगा। वो आ गया। वैन बॉस, निकुन भाई ने मुझे आपको लेने भेजा है। ठीक है, आगे चलो प्लीज। माफ करना, मैंने गलत कहा। मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे आदत हो गई है। नहीं यावेन, मैं अभी ये सब बातें नहीं करना चाहता। मुझे अभी सिर्फ डब्ल्यूयूजू की चिंता है। क्या आपको लगता है कि उसके साथ कुछ हो सकता है? मैंने सुना है कि डेविड बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वह? आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। वज्जू ठीक हो जाएगा। शायद वह चला गया है। कोई रास्ता नहीं। यह वह नहीं है जो वह है। वह हमें नहीं छोड़ेगा। यदि वो भाग गया तो वो जीवित रहेगा। यदि आप वास्तव में डेवेन में जाते हैं। मैं डरता हूं। वुजू, आपको कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। वान बॉस का स्वागत। अगर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं उठा सकता तो कृपया गुस्सा करें। निकुन, अच्छा काम। आपके खुफिया समर्थन के लिए धन्यवाद। इस बार मैंने बहुत पैसा कमाया है। डाइवेन को अब खून से लथपथ होना चाहिए। बॉस, कृपया अंदर। सभी का स्वागत है। भाई, मुझे विश्वास नहीं है कि आप अभी भी इस तरह का मजा ले रहे हैं। मुझे अभी भी पीना पसंद है। भाई साहब, चिंता मत करो, मैं जंगल में हूं। अच्छी शराब की कमी नहीं है। चलो व्यापार करते हैं और शराब पीते हैं। ठीक है, तो आप पहले कहते हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ। और दाइवे, मैं आपके थोक कार्गों को भेज रहा हूं। आपका क्या मानना है? डेवेन की हत्या करने में विफल रहा। वो मर चुका है और अब मुश्किल। मर गया। हाँ, उसे रखने के लिए क्यूतियन और लिन्यावेन का जीवन। खुद को मार डायन की हत्या। यह विफल रहा और उसे डेवेन द्वारा मारा गया था। मेरे लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा। आपने कुछ किया था कतियोनी को। सब कहते हैं नीले रंग का सूत्र क्यूटियन में हो सकता है। मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। नीनू, क्या मतलब है? आप उनसे बात करने की हिम्मत न करें। ये मेरे क्षेत्र में है। मेरे पास कोई नहीं है जो चलने की हिम्मत करता है। कोई परेशान नहीं हो रहा है। आप अपने हथियार के साथ क्या करें हैं? ठीक है, सद्भाव को चोट न करें। जिंजर जी, बंदूक को नीचे डाल दिया।
जिंग जी सुनते हैं। बंदूक नीचे रखो। तुम लोग भी बंदूक नीचे रखो। निकुन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम्हें क्वाइटियान से कुछ नहीं मिला, है ना? हाँ, वो बहुत जिद्दी है। शायद वह जिद्दी नहीं है, शायद उसके पास फॉर्मूला ही नहीं है। 2 नदियों के समय से हमने हर तरह के तरीके आजमाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्वाइटा ने क्वाइटियान को फॉर्मूला दिया। वह सिर्फ एक कहानी है, कोई सबूत नहीं। पैसे देना संभव है, लेकिन फॉर्मूला, मुझे लगता है यह संभव नहीं। तो लिन यावेन तुम्हारे लिए क्या काम की है? लिन यावेन तुम्हारे लिए बिल्कुल काम की नहीं, लेकिन अगर मेरे हाथ में हो, उसके पापा 2 नदियों के अमीर हैं, मेरे व्यापार के लिए बहुत मददगार। तो मुझे भी हिस्सा चाहिए, कम से कम 3 करोड़। ठीक है, डील। क्या अब हमें उन्हें देखने ले जा सकते हो? ठीक है, चलो। सुनो, मैंने निकुन का कैंप ढूंढ लिया है। अच्छा, बच्चे फिर मिले। वैन यांबिन, तुम बूढ़े बदमाश, हमें छोड़ दो। तुमने ये रास्ता चुना तो इसकी जिम्मेदारी लो। इस रास्ते का खतरा है ना? अगर तुम डॉक्टर के लिए ड्रग नहीं ले जाते तो निकुन के हाथ कैसे लगते? तुम्हारी मौत बुरी होगी। देखो तुम्हारी जिद्दी शक्ल, तुम्हारे मरे हुए पापा जैसी। उनकी याद आ रही है? मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने हमें छुआ, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम चिंता मत करो लिन जी, मैं तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखूंगा। इस बार मैं खास तुम्हें बचाने आया हूं। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं। निकुन, क्या मैं उन्हें ले जा सकता हूं? अभी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अभी तक मेरे 3 करोड़ नहीं मिले। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर में समय लगता है, तुम्हें पता नहीं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी पहली डील है, दोनों को सावधान रहना चाहिए। पैसे मिलते ही छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन कल से पहले नहीं। ठीक है वान बॉस, आप लोग यहां एक रात ठहर सकते हैं। मुझे भी मेहमानवाजी का मौका दीजिए। चलो शराब पीते हैं। वान यानबिन, हमें छोड़ दो। अंदर आओ। एन टीम, जाओ टीम। यहां का खाना आपके मुंह नहीं लग रहा होगा। मैंने आपके लिए 2 छोटे पकवान बनाए हैं।
शुक्रिया। अभी भी काम में लगे हो? इतना तनाव मत लो। जब तक हम निकुन का कैंप नहीं ढूंढ लेते, हमें यहाँ बैठे रहना होगा। आखिरकार ये एस देश है। फिर भी आपको मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं थी। वैसे यहाँ का खाना मुझे अच्छा लगता है। खुद का बनाया हमेशा बेहतर होता है। एन टीम, झाओ टीम, एस देश की पुलिस ने मीटिंग के लिए बुलाया है। चलो। यह खाना अच्छा है। फिर चलते हैं। ये हमारे सूत्रधार ने दिया है, निकुन कैंप का स्थान। उसकी जानकारी के अनुसार निकुन का कैंप यही है। बहुत अच्छा, आखिरकार हम उन्हें पकड़ सकते हैं। ये हमारी प्रारंभिक योजना है। सब देख लो। कैंप अर्धगोलाकार है, उत्तर की ओर, बचाव में आसान। अगर हमें इसे घेरना है तो हमें अच्छी स्थिति लेनी होगी। उम्मीद है इस बार हम चीन के साथ एक बेहतरीन सहयोग कर पाएंगे। हमारे लोग तैयार हैं, चल सकते हैं। सब गाड़ियों में चलने के लिए तैयार। चलो। बॉस, पुलिस निकल चुकी है। अच्छा, हमारे लोगों को तैयार होने दो। जी। सब गाड़ियों में चढ़ो। 69 हो गया। पहाड़। बॉस, उन्होंने हमला कर दिया है। अगर वुजू इस बार सफल हो जाता है तो वापस जाकर उसे जरूर इनाम देंगे। आगे हमें और काबिल लोगों को जोड़ना होगा। हमारी ताकत बहुत कम है। इस बार हम सिर्फ देख सकते हैं। मुझे यह एहसास बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तुम कहां जा रहे हो? थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं। पैसे तैयार है ना? हाँ, आज ही बिचौलिए को भेज देंगे। उन्हें साफ करके निकुन को ट्रांसफर कर दो। मैंने पीले बालों वाले को बॉर्डर पर हमारा इंतजार करने को कह दिया है। बस पैसे आते ही हम क्वाइटियान और लिन्याबैंग को ले जा सकते हैं। लिंजिया वायु का मामला तुम्हारे ऊपर है। चिंता मत करो। जिंग जी, आज तुम हम दोनों के साथ रहोगे। यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? निकुन के इलाके में सुरक्षा सबसे पहले है। ठीक है। क्या हुआ?
ठीक है जिंगजी, हालांकि ये निकुन का इलाका है, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। कैप्टन एंड मैं फिर से दोहराता हूँ, ये एस देश है, आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आपका काम लिन्यावेन की पहचान और बचाव में हमारी मदद करना है, इसलिए आपको बिना अनुमति के कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, समझे? मैं समझ गया, चिंता मत करो। अच्छा है कैप्टन एंड, सुना ना, उन्होंने कहा है बिना अनुमति के कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अंदर जाते समय बहुत सावधान रहना, गोली की कोई आंख नहीं होती। जिस दिन से मैं पुलिस में आया हूँ, मैंने कभी डर नहीं दिखाया। कभी कभी तुम बिल्कुल औरत नहीं लगती। मुझे सिर्फ एक पुलिस वाले के रूप में देखो, इस काम में लिंग नहीं होता। किसी भी हालत में सावधान रहना। रोजा, हमारे लोगों ने कैंप को पूरी तरह से घेर लिया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि बंधक कहाँ रखे गए हैं। मैं किसी को स्थिति की जांच के लिए भेजता हूँ। ठीक है, बहुत सावधान रहना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पहली टीम आगे बढ़कर जांच करो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह जगह बहुत शांत है? कुछ गड़बड़ लग रहा है। हम अचानक हमला कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज का अंदाजा नहीं होगा। सभी लोग हमला करो। हट जाओ। चलो। डब्ल्यूजू, मुझे पता था कि तुम हमें बचाने आओगे। ठीक हो। ये सामान कहाँ से लाए? इतना पूरा किट? अभी इसकी बात नहीं, जल्दी चलो। रुको, तुम और यावेन पहले जाओ, मुझे कुछ और काम है। तुम क्या कर रहे हो? मैं बेन्यामिन उस बूढ़े दुष्ट को मारने जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो? अभी जाना मौत को बुलाना है। मुझे परवाह नहीं, इतना अच्छा मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कब मारेंगे उसे, मेरी क्या हालत होगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस उसे मारना है। क्यों आई थिया? हम पहले चलते हैं। बंदूक फेंक दो। तुम ये नीच किस्म का, हड़बड़ी में भाग जाता तो बच जाता, वापस मरने आया है, मार डालो उसे। रुको बॉस, हमें उसे जिंदा रखना चाहिए, उसका कुछ उपयोग है। यूए, तुम्हारा क्या मतलब है? उसे जिंदा रखने से क्या फायदा? मार डालो, सही समय पर हमारे लिए ढाल बन सकता है। ठीक है, उसे हमारी गोलियां रोकने दो, उसे ले चलो, जल्दी करो। तेज चलो।
चलो। भाई, हम संभाल नहीं पा रहे। उनसे लड़ो। टिके रहो भाई, डटे रहो। मेडिकल को बुलाओ। एंड टीम, अभी फोन देखने का समय है। मैंने बॉस वांग से लड़ाई की अनुमति मांगी है। देखो वहाँ कितनी जोरदार फायरिंग हो रही है। मेरा अनुमान है निकुन का अड्डा वही अंदर होगा। हम किनारे से घुसेंगे, मेरे साथ आओ। लेकिन हमारे पास बंदूकें नहीं है। रुको, बिना सोचे मैं नहीं, अभी करना जरूरी है। ये लो। एंड टीम, शुक्रिया। ग्रेनेड फेंको। सब ठीक है। हाँ, चलो चलते हैं। ली टीम, नहीं हो पा रहा। फायरिंग बहुत तेज है। उनसे फायरिंग करके ध्यान खींचो। एंड टीम, तुम पहले जाओ, मैं कवर करता हूं। लुओ जी, फेंग भाई, आ गया। ये कौन है? डॉक्टर कौन है? क्या ये सब तुम्हारे दोस्त हैं? डॉक्टर मेरा बॉस है और तुम भी जानते हो।
तुम्हारे बॉस को भी मैं जानता हूँ। मेरे साथ चलो, क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? चलो। तुम खुद अंदर जाओ, वह तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। नहीं, मेरा विश्वास करो, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हें बचा पाया, यह भी उसी के इंतजाम से हुआ। जाओ। पापा। यावेन, यावेन, तुम ठीक हो? यावेन, तुम ठीक हो? यही बड़ी बात है। तुम पतले हो गए हो। क्या तुमने कुछ खाया ही नहीं? सब मेरी गलती है, माफ करना पापा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सब क्या हो रहा है? क्या तुमने डब्ल्यूयू को मुझे बचाने भेजा था? नहीं, लेकिन डब्ल्यूयू इस देश में ड्रग्स बेचने नहीं आया था। क्या तुम वही डॉक्टर हो जिसके बारे में उसने बताया? यावेन, मेरी बात सुनो, पहले आराम करो। जब तुम सोकर उठोगी तो मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, ठीक है? क्या समझाना? समझाना कि तुम डॉक्टर क्यों हो, ड्रग्स बेचकर लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? तुम्हारे पास और क्या समझाने को है? मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक कानूनी व्यापारी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम एक ड्रग डीलर हो। यावेन, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे और क्या छुपा रहे हो? तुम ड्रग्स बेच रहे हो। अरे शांत हो जाओ, तुम्हें पता है ये क्या कानूनी है? इसकी सजा मौत है। पापा, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकता। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों? मेरी बात सुनो। नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। यावेन, मेरे पास मत आओ, मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहती। यावेन, तुम बाहर जाओ। यावेन, बाहर जाओ, तुम्हें देखना नहीं चाहती। यावेन। श्रीमान लिन, शायद उसे समय चाहिए यह स्वीकार करने के लिए। क्वाइटियान कहाँ है? वह वन्यांबिन को मारने पर तुला हुआ है, मैं भी उसे रोक नहीं सकता। उम्मीद है वह सुरक्षित हो। तुम पहले वापस जाओ, मैं यहाँ यावेन की देखभाल करने के लिए रुकूंगा। ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो। निकून ये बेवकूफ, पुलिस ने उसका अड्डा चट कर दिया। अगर मैं जल्दी नहीं भागता तो मेरी भी वही हालत होती। लगता है तुमने इतने बुरे काम किए हैं कि भगवान भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्वाइटियान, अगर तुमने बकवास करना जारी रखा तो मैं तुम्हें पेट से बांधकर एक चीरा लगा दूंगा। तुम्हें मानव खाने वाली चींटियों का स्वाद चखाऊंगा। अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो तो तुम्हें पहले ही मार दिया होता। इतनी देर तक बकवास करने की बजाय जब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा कि मौत से भी बदतर क्या होता है। वैन बॉस, काफी समय बाद मुलाकात हुई। तुम किसके आदमी हो और क्या चाहते हो? वैन बॉस, हमारे दाइवेन साहब आपको अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। दाइवेन के आदमी? अच्छा है, अगर समझदारी दिखाओगे तो हथियार छोड़ दो, वरना गोली किसी को नहीं देखती। भाई, क्या करें? मैं एक बार फिर कहता हूं, सभी लोग हथियार छोड़ दें, वरना तुम सब मर जाओगे।
जिंगजी की बात मानो, बंदूक नीचे रखो। बांध दो। नीचे बैठो। क्यों? वैनयान बिन, युआईते भाई ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ क्यूआईटियान की रक्षा करने के लिए। लेकिन तुम हर जगह उसके खिलाफ हो, उसे जीने का मौका नहीं देते। मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। यह तुमने मुझे मजबूर किया है, मुझे मत कोसना। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार दोगे तो मेरे लोग तुम्हारी बात मानेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कहूंगा कि दाइवेन ने तुम्हें मारा है। मैं भाइयों को लेकर तुम्हारा बदला लूंगा। युए, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। वैनयान बिन, तुम सालों पहले सिर्फ एक सड़क पर भटकने वाला कुत्ता थे। अगर मेरे पिता ने तुम्हें नहीं अपनाया होता तो तुम जीवित भी नहीं होते, तुम इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन तुमने एहसान का बदला बुराई से दिया, मेरे पिता को मार डाला। आज अगर तुम सच सच बता दो कि मेरे पिता की मौत कैसे हुई, तो शायद मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे पिता कोई अच्छे इंसान थे? क्या तुम सच में सोचते हो कि वो इतना महान है? अगर ऐसा होता तो इतने लोग उसका विरोध क्यों कर रहे होते? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे पिता को मारने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूं। और कौन है? कुछ और लोग हैं। मुझे बताओ, और कौन हो सकता है? डॉक्टर, शुरू से अंत तक ये उसकी योजना थी, तुम्हारे पिता को मारने की। और अब तुम अपने पिता के हत्यारे के लिए कुत्ते की तरह काम कर रहे हो। सोचकर ही मजा आता है। मैं भी तुम्हें 1000 चींटियों के काटने जैसा दर्द महसूस कराऊंगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगा जब तक कि तुम मुझसे मारने की भीख नहीं मांगोगे। मैं वान यान बिन, हालांकि कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन कायर भी नहीं हूं। मुझसे भीख मांगने को कह रहे हो? तुम सपने देख रहे हो। मैं वान यान बिन, एक जीवन भर का हीरो, लेकिन आखिरकार अपनी ही औरत के हाथों मारा गया। इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए भाई को एक आसान मौत दे दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। मुझसे नफरत मत करो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पिता को मारने वालों में डॉक्टर भी शामिल है। लगता है हमें अपनी योजना जारी रखनी होगी।